दोस्तों हाल ही में मैंने अरंगू नाम की एक थ्रिलर ड्रामा मूवी देखी है जो कि 2024 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है साक्तिवेल पेरुमाल स्वामी जी ने और IMDb पर मिले है इस फिल्म को 8.2 आउट ऑफ 10। आप इस फिल्म को प्राइम वीडियो पर जाकर देख सकते हो। ये कहानी है धर्मा नाम के एक लड़के की जो एक कुत्ते को अडॉप्ट करता है और फिर उस कुत्ते के साथ उसका बहुत ही गहरा रिश्ता बन जाता है। अब इसी दरमियान में वो उस कुत्ते के साथ काम के सिलसिले में केरला जाता है, लेकिन वहां पर एक बहुत बड़े पॉलिटिशियन की छोटी बेटी को एक कुत्ता काट लेता है, जिसकी वजह से वो पॉलिटिशियन गुस्से में आकर ऐसा आदेश देता है कि गांव के सभी कुत्तों को जान से मार दिया जाए। अब ऐसे में हमारा हीरो धर्मा अपने कुत्ते को कैसे बचाएगा, ये देखना आज की थ्रिलिंग कहानी में बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। आप देखते ही देखते इस मूवी से इमोशनली कनेक्ट हो जाओगे, क्योंकि ये मूवी है ही इतनी कमाल की। इसलिए दोस्तों वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। कहानी की शुरुआत में हमें 3 लड़कों को दिखाया जाता है जिन्हें बहुत ही बुरी तरीके से मारा पीटा गया था। उनके शरीर से बहुत ज्यादा खून भी बह रहा होता है। तभी वहां पर मौजूद एक आदमी उनमें से एक लड़के को बाहर बुलाकर उसे मारता पीटता है और उसके दोनों दोस्त उसे देखकर बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं। उसके बाद हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अगस्टिन नाम का एक आदमी अपने लोगों को उन्हें मारने का आदेश देता है और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अब दोस्तों यहाँ से कहानी जाती है कुछ दिन पहले, जहाँ पर हम देखते हैं एक बहुत बड़े घने जंगल में बसे हुए गांव को। अब इस गांव में 3 लड़के फल और कुछ सामान लेकर जंगल के अंदर जा रहे होते हैं। अब उनमें से हमारे हीरो का नाम होता है धर्मा और उसके दोनों दोस्तों का नाम होता है अजय और कुमार। अब ये लोग जंगल में जा रहे होते हैं, तभी पुलिस उन्हें रोकती है और पूछती है कि तुम लोग कहाँ जा रहे हो और तुम्हारे थैली के अंदर क्या क्या है। धर्मा कहता है कि लगता है सर आप नए आए हो, हमारे देवता का मंदिर जंगल के अंदर है और आज हम वहाँ पर त्योहार मनाने के लिए जा रहे हैं। ये सब कुछ उसी का सामान है। तो एक ऑफिसर अपने सीनियर इंस्पेक्टर सैम से कहता है कि हाँ सर, ये इसी इलाके के गांव में रहने वाले लोग हैं और साल में एक बार पूजा करने के लिए जंगल के अंदर जाते हैं जहाँ पर उनके देवता का मंदिर है। लेकिन फिर भी इंस्पेक्टर सैम उनके सामान की तलाश लेता है तो उसमें उन्हें दारू की बोतल मिलती है। तभी वहाँ पर गांव का एक और आदमी आता है और पुलिस को बताता है कि सर ये सब कुछ तो पूजा का ही सामान है। तो अब ठीक है, ऐसा कहकर पुलिस उन्हें जाने की इजाजत दे देती है। लेकिन अगले ही पल पूछती है कि ठीक है तुम लोग जा तो सकते हो, लेकिन क्या तुम्हारे साथ हम भी चले? तो गांव के लोग कहते हैं कि ठीक है चलो। अब उसके बाद गांव के सभी लोग जंगल के अंदर मंदिर के पास पहुंचते हैं और यहाँ पर उनका फेस्टिवल शुरू हो जाता है। देवता को अच्छी तरीके से सजाया जाता है और नाच गाना भी शुरू हो जाता है। उसी तरह से पुलिस एक जगह पर बैठकर शांति से शराब वगैरह पीने लगती है। और अब इसी दरमियान में हमें धर्मा के बारे में बताया जाता है। धर्मा इस गांव में अपनी माँ और छोटी बहन के साथ रहता है। फिलहाल वो डिप्लोमा की पढ़ाई कर रहा है और उसकी माँ अपनी जमीन गिरवी रखकर धर्मा को पढ़ा रही है ताकि उसका बेटा पढ़ लिख कर कुछ बन सके और उनके घर के हालात थोड़े सुधर जाए। अब इस तरह से यहाँ पर रात हो जाती है और देवता के रिचुअल के दौरान एक बंदे के शरीर के अंदर देवता आ जाते हैं। वो देवता धर्मा और उसकी माँ को तिलक लगाते हैं और उसके बाद ये फंक्शन यहीं पर समाप्त हो जाता है। खैर अब उसके अगले दिन हमें केरला में बसे हुए एक छोटे से गांव का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर हम अगस्टिन नाम के एक बंदे के घर को देखते हैं। उसकी छोटी बेटी एंजल सामने एक जानवर को देखकर उसकी ड्राइंग बना रही होती है, लेकिन तभी घर में मिक्सर की आवाज, बाहर सफाई करने वाले लोगों की आवाज, इन सब आवाजों की वजह से वो जानवर डर के मारे वो खाना खा नहीं रहा था और बार बार छुप रहा था, जिसकी वजह से एंजल उसकी ड्राइंग अच्छी तरीके से बना नहीं पा रही थी। तो उसका पिता अगस्टिन अपनी बेटी को ऐसा देखकर सभी लोगों के काम रोक देता है और उसके बाद उसकी बेटी एंजल अपनी ड्राइंग कंप्लीट करती है। ये सब कुछ देखने के बाद हमें पता चलता है कि अगस्टिन अपनी बेटी से बहुत ज्यादा प्यार करता है। अब यहाँ पर हमें अगस्टिन के बारे में बताया जाता है। वो एक अनाथ था और बचपन में ही इस गांव में आया था, लेकिन मेहनत करके पला बढ़ा और आज वो म्यूनिसिपैलिटी का हेड है। यहाँ पर उसके 1-2 कारोबार भी चल रहे हैं और इस तरह से अब वो एक बहुत बड़ा आदमी बन चुका है। अगस्टिन फिलिप नाम के एक बंदे के ऊपर ही भरोसा करता है और यही फिलिप है जो उसका पूरा कारोबार संभालता है। अगस्टिन की शादी सुरभि नाम के एक तमिल लड़की से हुई थी। उसके बाद उसकी सारी इच्छाएं पूरी हुई, लेकिन बहुत ज्यादा कोशिश करने के बावजूद भी उन्हें कोई संतान नहीं हो रही थी। लेकिन बहुत ज्यादा मन्नतें मांगने के बाद आखिरकार उन्हें एक बेटी होती है, इसलिए अगस्टिन उसका नाम रखता है एंजल। एंजल के आने के बाद से अगस्टिन के लिए अपनी बेटी से बढ़कर और कुछ नहीं था। अब यहाँ प्रेजेंट डे पर उसकी पत्नी सुरभि उसे कहती है कि तुम्हारी बेटी तुम्हारे लिए सब कुछ हो सकती है, लेकिन इसके प्यार में अंधा होकर तुम कुछ गलत फैसला मत करना। और वो हंसते हुए उसे गले लगाता है। अब उसके बाद इस तरफ हम उन 3 लड़कों को देखते हैं जो कि अपने मालिक के यहाँ पर काम करने के लिए आए थे। काम खत्म होने के बाद उनका मालिक कहता है कि अरे सुनो, वहाँ पीछे एक बोरी पड़ी हुई है, जाते समय उसे नदी में फेंक देना। अब ये तीनों लड़के उस बोरी को उठाकर नदी के पास आते हैं। यहाँ हम देखते हैं नदी तो पूरी तरीके से सूख चुकी थी। अब ये लोग उस जगह पर एक खड्डा खोदकर उस बोरी को खड्डे के अंदर डाल देते हैं। तभी धर्मा कहता है कि अरे इस बोरी के अंदर क्या है, हम देखें क्या? तो उसका दोस्त कहता है कि ठीक है देख लो। और उसे खोलकर देखने पर उसके अंदर एक कुत्ता होता है
और इससे भी ज्यादा ये लोग तब शॉक हो जाते हैं जब उन्हें पता चलता है कि ये कुत्ता तो अभी तक जिंदा है। तो धर्मा उसे तुरंत ही पानी पिलाता है और अपने दोस्तों से कहता है कि यार ये कुत्ता जिंदा है, हम इसे नहीं मार सकते। अब इतने में उस रास्ते से उसका मालिक गुजर रहा होता है। वो कहता है कि अब तक तुमने इसे नहीं मारा है। वो लोग कहते हैं कि साहब ये कुत्ता तो अभी जिंदा है, हम इसे कैसे मार सकते हैं। वो मालिक कहता है कि क्या अभी तक जिंदा है, मतलब उसका नसीब बहुत ज्यादा अच्छा था। कुछ दिन पहले बाहर केरला से कुछ लोग यहाँ पर जंगल में खराब मुर्गियों के थैलों को फेंक कर चले गए और उसी खराब मांस को खाकर ये कुत्ता बीमार हो गया था। इसलिए उसका इन्फेक्शन बाकी जानवरों को ना हो, इसलिए मैंने खाने में जहर मिलाकर उसे खिला दिया था। लेकिन फिर भी ये कुत्ता जिंदा बच गया। चलो अब इसे जल्दी से मार दो और ये काम निपटा दो। वो लोग मना करने लगते हैं, लेकिन वो कहता है कि मैं तुम्हें इसके कुछ एक्स्ट्रा पैसे भी दूंगा। ऐसा कहकर वो वहाँ से चला जाता है। लेकिन यहाँ पर धर्मा कहता है कि नहीं यार, हम इसे नहीं मार सकते, देखो ये कितना मासूम है यार। फिर अजय कहता है कि वैसे भी इसको इन्फेक्शन है ना, तो शायद ये 2-3 दिन में मर जाएगा, हम इसे जंगल में जाकर छोड़ देते हैं। तो कुमार कहता है कि तुम्हें जो करना है वो करो। ऐसा कहकर वो गुस्से से वहाँ से चला जाता है। अब यहाँ पर ये दोनों उस कुत्ते को जंगल में जाकर छोड़ देते हैं और वहाँ से जाते वक्त धर्मा उसे कहता है कि तुम यहीं पर जिंदा रहने की कोशिश करना, गाँव में जाओगे तो इंसान तुम्हें मार देंगे। ऐसा कहकर वो दोनों अपने घर पर चले जाते हैं। लेकिन दोस्तों थोड़ी ही देर बाद वो कुत्ता धर्मा का पीछा करते हुए उसके घर तक पहुंच जाता है। अब उस कुत्ते को देखकर धर्मा बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और उसे अपने साथ रखने का फैसला करता है। फिर उसका परिवार अपने हिस्से का थोड़ा खाना निकालकर उस कुत्ते को खिलाते हैं। धर्मा की बहन पूछती है कि इसका नाम क्या रखा जाए। धर्मा कहता है कि इसका नाम होगा काली, और उस कुत्ते को पाकर ये सभी लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं। अब यहाँ दूसरी तरफ हमें कॉर्पोरेट मीट एक्सपोर्ट के ऑफिस को दिखाया जाता है, जहाँ पर फिलिप ने एक न्यूज रिपोर्टर को पकड़ कर रखा था। अब ये जो खराब मुर्गियों की थैलियों को फेंकने वाली बात थी, उसकी इस बंदे ने न्यूज बनाई थी। इसलिए फिलिप उसका हाथ लेकर उसकी उंगलियां काट देता है और कहता है कि आइंदा से हमारे खिलाफ कोई भी आवाज नहीं उठनी चाहिए, हमारे खिलाफ कोई भी गवाही देगा तो हम उसे नहीं छोड़ेंगे। अब यहाँ इस तरफ ये तीनों लड़के काम करने के लिए आते हैं, लेकिन उनका मालिक उस कुत्ते को देखकर कहता है कि मैंने तो तुम्हें इस कुत्ते को मारने के लिए कहा था, तो तुमने उसे मारा क्यों नहीं। धर्मा कहता है कि मालिक ये कुत्ता बिल्कुल भी ठीक है, इसकी वजह से कोई भी परेशानी नहीं होगी। लेकिन वो घटिया मालिक गुस्से में कहता है कि मैं तुम्हारी कोई भी बात नहीं सुनना चाहता और तुम्हें कल से काम पर आने की कोई भी जरूरत नहीं है, चलो जाओ यहाँ से। और फिर धर्मा वहाँ से चला जाता है। फिर घर पर आने के बाद हम देखते हैं कि धर्मा की बहन काली को खाना खिलाती है, लेकिन वो खाना नहीं खाती। फिर धर्मा उसे प्यार से खाना खिलाता है तो वो तुरंत ही खाना खा लेती है। अब ये देखकर उसकी बहन शर्त लगाती है कि अगर ये कुत्ता तुमसे इतना ही प्यार करता है तो तुम्हें उसे उसी जगह पर छोड़कर आना होगा जहाँ पर ये कुत्ता तुम्हें मिला था। अगर ये कुत्ता फिर से तुम्हें यहाँ पर ढूंढते हुए आ गया तो ही मैं समझूंगी कि ये कुत्ता तुम्हें प्यार करता है, और ऐसा हुआ तो मैं अपने गुल्लक में जितने भी पैसे है वो तुम्हें दूंगी। तो धर्मा वैसा ही करता है, उस कुत्ते को ले जाकर जंगल के बीचों बीच छोड़ देता है। लेकिन दोस्तों उसके थोड़ी देर बाद में काली धर्मा को ढूंढते हुए उसके पास आ ही जाती है। अब ये देखकर सभी लोग खुश हो जाते हैं, नाचने गाने लगते हैं और उसकी बहन को गुल्लक फोड़कर पैसे देने पड़ते हैं। उसके बाद ये तीनों फ्रेंड उस कुत्ते के साथ बहुत ही अच्छा टाइम बिताते हैं। काले भी उनके साथ बहुत मजे करती है। ये लोग डांस करते हैं, बारिश में भीगते हैं, मतलब कि बहुत मौज करते हैं। अब इसी दौरान एक दिन हाथी पहाड़ के नीचे आकर धर्मा के खेत में जो केले के पेड़ होते हैं ना, उनका बहुत ज्यादा नुकसान करने लगते हैं। तो यहाँ पर खेत में धर्मा की माँ पहरेदारी कर रही होती है। उसने देसी बम बनाकर रखे थे और वो उन बम को हाथियों की तरफ फेंकती है। बहुत बड़ी आवाज होने के कारण वो हाथी वहाँ से भाग जाते हैं। लेकिन दोस्तों पुलिस को ये बात पता चल जाती है, इसलिए वो लोग धर्मा की माँ को अरेस्ट करके ले जाते हैं। अब पुलिस स्टेशन आने के बाद धर्मा पुलिस से माफी मांगता है और जैसे तैसे करके धर्मा और उसका दोस्त अपनी माँ को छुड़ाकर वापस घर पर लेकर आते हैं। अब घर पर आने के बाद धर्मा और उसकी माँ के बीच में थोड़ी सी बहस हो जाती है। धर्मा कहता है कि आपको उस हाथी की तरफ बम फेंकने की क्या जरूरत थी, अगर उसे कुछ हो जाता तो सरकार यहाँ पर आ जाती और हम लोगों के ऊपर बहुत बड़ा केस हो जाता। मुझे तो लगता है कि हमें उस जमीन को बेचकर यहाँ से चले जाना चाहिए। धर्मा की माँ कहती है कि ये तुम कैसी बातें कर रहे हो, जब तुम्हारे पिताजी की हाथी की वजह से ही मौत हुई थी तब से लेकर आज तक उसी खेत की वजह से हम लोग जिंदा है। तुम्हारी पढ़ाई के लिए जो पैसे लगे हैं उस जमीन को गिरवे रखकर मैंने वो पैसे लिए थे। तुम्हें कैसे भी करके हमारे जमीन को वापस हासिल करना होगा, इसलिए तुम मुझे मत सिखाओ कि मुझे क्या करना चाहिए, तुम बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। अब दोस्तों यहाँ पर हमें ये भी बात पता चलती है कि धर्मा जब डिप्लोमा करने के लिए कॉलेज गया था तब एक दिन सभी स्टूडेंट के खाने में कुछ कीड़े वगैरह पाए जाते हैं। तो सभी स्टूडेंट उसी की कंप्लेंट करते हैं। तो वहाँ की फैकल्टी उन्हें कहती है कि वैसे भी तुम लोग बहुत ही गंदे गाँव से आए हो और यहाँ पर खाने में 1-2 कीड़े मिल गए तो इस बात का बतंगड़ बना रहे हो, चलो जाओ यहाँ से। और इसी बात पर धर्मा की उन लोगों के साथ बहस हो जाती है। इसीलिए कॉलेज की फैकल्टी धर्मा को 6 महीने के लिए सस्पेंड कर देती है। इसीलिए दोस्तों धर्मा अपने गाँव में आकर रह रहा था। अब दोस्तों इतने में उनके घर पर आता है जमींदार और कहता है कि मुझे मेरे ब्याज के पैसे टाइम पर मिलने चाहिए, तुम लोग तो कुछ काम करते नहीं हो और मेरे पैसे कैसे लौटाओगे। धर्मा की माँ कहती है कि वो फसल थोड़ी अच्छी नहीं हुई थी, हमें थोड़ा टाइम दीजिए।
तो जल्दी पैसे लौटाना, ऐसा कहकर वो वहाँ से चला जाता है। अब दोस्तों इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए धर्मा अपने मामा के पास जाता है। उसका मामा बताता है कि केरला में एक बहुत बड़े रबड़ की पेड़ की खेती है, अगर वहाँ पर जाकर 2 महीने के लिए काम करोगे तो तुम्हें अच्छे खासे पैसे मिल जाएंगे। तो धर्मा और उसके दोस्त वहाँ पर जाकर काम करने के लिए राजी हो जाते हैं और उसके अगले दिन ये लोग काम पर जाने के लिए निकलते हैं। लेकिन यहाँ पर धर्मा की माँ नहीं चाहती थी कि उसका बेटा दूसरे गांव जाकर काम करे, क्योंकि उसने अपने पति को तो खो दिया है, इसलिए वो अपने बेटे को खोना नहीं चाहती। वो चाहती है कि उसका बेटा उसकी नजरों के सामने यहीं रहकर काम करे। लेकिन अब फिर भी धर्मा और उसके दोस्त वहाँ से चले जाते हैं। अब यहाँ केरला पहुँचने के बाद वो तीनों लड़के अपना काम शुरू कर देते हैं। यहाँ ये तीनों बाकी लोगों के साथ मिलजुल कर हंसी खुशी काम करने लगते हैं। इस तरह से उन्हें काम करते हुए 1 हफ्ता बीत जाता है और आज उनके पगार का दिन था। अब एक दिन के लिए उन्हें 700 रुपए मिलने वाले थे, लेकिन शॉकिंगली उन्हें यहाँ पर 600 रुपए के हिसाब से पैसे दिए जाते हैं। धर्मा कहता है कि ये क्या, हमारे साथ तो गलत हो रहा है। तुमने तो हमारे पगार में से हर दिन के 100 रुपए काट लिए, हमें पूरे पैसे दो। हम यहाँ पर बड़ी मेहनत से 12 घंटे काम करते हैं। वो आदमी कहता है कि तुम चुपचाप ही पैसे लो और यहाँ से चले जाओ। ये ऊपर के 100 रुपए सुपरवाइजर का कमीशन होता है। लेकिन अभी इस बात पर उन दोनों में बहस हो जाती है। तभी वहाँ पास में फिलिप होता है और वो वहाँ पर आकर कहता है कि ये ऊपर के 100 रुपए मैं ही रखता हूँ, अब ज्यादा बकवास मत करो। अगर यहाँ पर काम करना है तो करो, वरना यहाँ से चले जाओ। अब ऐसी बात सुनकर धर्मा कुछ कर नहीं सकता था, क्योंकि दोस्तों उसे तो पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत थी। इसलिए वो ना चाहते हुए भी कम पगार में यहाँ पर काम करने लगता है। अब उसके बाद रात हो जाती है और अगस्टिन की बेटी एंजल का बर्थडे होता है, जहाँ बर्थडे में तीनों दोस्त आ गए थे। इतना बड़ा सेलिब्रेशन देखकर ये लोग तो शॉक ही रह जाते हैं, क्योंकि इससे पहले उन्होंने अपने गांव में ऐसा कुछ भी नहीं देखा था। फिर बर्थडे पार्टी खत्म होने के बाद एंजल अपनी माँ से पूछती है कि माँ, पापा कहाँ पर है। वो बताते हैं कि तुम्हारे पापा दोस्तों के साथ बातचीत कर रहे हैं, तुम उन्हें डिस्टर्ब मत करो। एंजल कहती है कि नहीं माँ, मुझे पापा से बात करनी है। ऐसा कहकर वो अगस्टिन के पास जाने लगती है। सुरभि भी उसके पीछे पीछे जाती है और एंजल जब छोटा सा गेट ओपन करती है तो तभी उसके बाहर बैठा हुआ कुत्ता उसे जोर से काट लेता है। ये देखकर सुरभि चिल्लाने लगती है। उसकी आवाज सुनकर तुरंत ही सभी लोग वहाँ पर आ जाते हैं। अब एंजल के कंधे पर उस कुत्ते ने थोड़ा बहुत काट लिया था। एंजल घबराकर बेहोश हो जाती है और अगस्टिन तुरंत अपनी बेटी को लेकर हॉस्पिटल पहुंच जाता है। अब यहाँ थोड़ी देर के ट्रीटमेंट के बाद डॉक्टर बाहर आकर बताते हैं कि हमने आपकी बेटी को रेबीज का इंजेक्शन लगा दिया है और ड्रेसिंग भी करवा दिया है। घबराने की कोई बात नहीं है, आपकी बेटी जल्द ही ठीक हो जाएगी, लेकिन आपको 1 दिन के लिए हॉस्पिटल रुकना होगा। अब उसके अगले दिन जब एंजल की आंख खुलती है तो उसे वहाँ पर किसी कुत्ते के भौंकने की आवाज आती है। वो अपने पापा से कहती है कि मुझे इस आवाज से डर लग रहा है। तो अगस्टिन बाहर जाकर देखता है तो हॉस्पिटल में ही एक दूसरे कमरे में एक बच्चे को कुत्ते ने काट लिया था और उसकी रेबीज की बीमारी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, इतने कि उस बच्चे के मुंह से भौंकने की आवाज आ रही थी। अब ये देखकर अगस्टिन डर जाता है। वो अपने बच्चे को वहाँ से दूसरे हॉस्पिटल ले जाने लगता है, लेकिन डॉक्टर उसे रोकते हैं और कहते हैं कि अरे अरे, आप ये क्या कर रहे हो? आपने जो देखा वो रेयर केस है। हमने कहा ना, आपकी बेटी का ट्रीटमेंट हुआ है और वो आउट ऑफ डेंजर है। तब जाकर अगस्टिन फिर से शांत होता है। अब उसके बाद वो रात को अपनी बेटी के बारे में ही सोचकर परेशान हो रहा होता है। अगर दोबारा से किसी कुत्ते ने उसकी बेटी को काट लिया तो इसलिए वो फिलिप के पास जाकर कहता है कि हमारे गांव में आस पड़ोस में जितने भी कुत्ते हैं, हम घर लौटने तक उनमें से एक भी कुत्ता जिंदा नहीं रहना चाहिए, सभी कुत्तों को मार दो। ऐसा कहकर वो वहाँ से चला जाता है। अब उसके बाद फिलिप और उसके आदमी सबसे पहले हॉस्पिटल के बाहर जो कुत्ते होते हैं जो कि बहुत ज्यादा भौंक रहे थे, उनको ही मार देते हैं। और फिलिप उन्हें बताता है कि जो भी लोग अपने घर में और आस पड़ोस के कुत्ते को मार देंगे तो उन्हें हर एक कुत्ते के 2000 रुपए मिलेंगे। इस तरह से गांव के सभी लोग अपने अपने कुत्तों को ढूंढकर मारने लगते हैं। सभी जगह पर कुत्तों की लाश पड़ने लगती है और गांव के कुत्ते इधर उधर भागकर अपनी जान बचाने की कोशिश करते हैं। अब उसके बाद हम यहाँ पर उन 3 लड़कों को देखते हैं। उनका मामा यहाँ पर उनसे मिलने के लिए आया था। अब ये लोग मामा के लिए बिरयानी लेने के लिए दुकान पर जाते हैं तो रास्ते में उन्हें बहुत सारे कुत्ते मरे हुए दिखाई देते हैं और ये देखकर उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर दुकानदार से पूछने पर उन्हें पता चलता है कि अगस्टिन की बेटी को किसी कुत्ते ने काट लिया था, इसलिए वो गुस्से में आकर सभी कुत्तों को मार रहा है। अब ये बात सुनने के बाद ये लोग तुरंत ही अपने घर पर आते हैं और मामा को खाना देकर अपने काले कुत्ते को ढूंढने लगते हैं, लेकिन उन्हें काली कहीं पर भी नजर नहीं आ रही थी। फिर ये लोग बाहर जाकर ढूंढते हैं। कुत्ते को ढूंढते ढूंढते उन्हें रात हो जाती है। इस तरह से ये लोग निराश होकर एक रास्ते पर बैठ जाते हैं। तभी अचानक एक छोटा हाथी वाली गाड़ी उनके सामने से बहुत सारे कुत्तों को कैद करके ले जा रही होती है। अब ये लोग उस गाड़ी का पीछा करते हुए एक जगह पर आ जाते हैं और दोस्तों यहाँ पर हम देखते हैं कि फिलिप और उसके दोस्त कुत्तों को यहाँ पर लाकर उन्हें काट कर मार रहे थे। अब धर्मा यहाँ पर फिलिप के पास जाकर कहता है कि सर, हम आपकी जगह पर ही काम करते हैं, आप हमें काली को दे दीजिए, हम यहाँ से चले जाएंगे। तो फिलिप कुत्ते को लौटाने से मना करने लगता है और इतना ही नहीं, वो एक कुत्ते को उसके सामने काट कर मार भी डालता है ताकि वो डर के यहाँ से चला जाए।
लेकिन धर्मा कहता है कि नहीं, अब मैं अपने काली को लिए बिना यहाँ से नहीं जाऊंगा। फिर वो लोग उसके कुत्ते को बाहर निकालते हैं और फिलिप काली को मारने ही वाला था कि तभी धर्मा उनके साथ फाइटिंग करना शुरू कर देता है। यहाँ पर बहुत ही जबरदस्त खूंखार फाइटिंग शुरू हो जाती है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर फिलिप के लोग बहुत ज्यादा थे, इसलिए वो लोग इन तीनों के ऊपर हावी पड़ने लगते हैं। अब इसी मारपीट के दौरान धर्मा फिलिप का एक हाथी काट देता है और वो अपने कुत्ते के साथ बाकी कुत्तों को भी आजाद करके वहां से भाग जाता है। अब फिलिप के आदमी उसे तुरंत ही हॉस्पिटल ले जाते हैं और यहाँ पर अगस्टियन देखता है कि फिलिप का किसी ने हाथ काट लिया है। उसके बाद अगस्टियन के आदमी उन तीनों को ढूंढना शुरू कर देते हैं। अब उसके बाद ये तीनों दोस्त उसके मामा की पहचान वाले आदमी के घर पर रुकते हैं। वो आदमी बताता है कि अब तक अगस्टियन के आदमियों ने तुम्हें ढूंढना शुरू कर दिया होगा, इसलिए तुम्हें जल्द से जल्द तुम्हारे गांव लौट जाना चाहिए। अब उसके अगले ही दिन ये लोग छुपते हुए एक बस स्टैंड के पास आते हैं, लेकिन उस एरिया में फिलिप का आदमी जेकब आने जाने वाली गाड़ियों को चेक कर रहा होता है। अब ये लोग मौका देखकर एक एसटी में चढ़ जाते हैं, लेकिन उनमें से एक आदमी एसटी में भी चढ़कर उन्हें ढूंढने लगता है, तो ये लोग फिर से उस एसटी से उतर जाते हैं। अब उसके बाद ये लोग जंगल के रास्ते से अपने घर की तरफ जाने लगते हैं। वहाँ पर उन्हें एक आदमी मिलता है जो उन्हें बताता है कि अगर तुम लोग यहाँ से नदी के किनारे से जाओगे तो कुछ देर आगे चलने पर तुम्हें एक वाटरफॉल नजर आएगा। उस वाटरफॉल के दूसरी तरफ ही तुम्हारा गांव है, इसलिए अब ये लोग किसी को पता न चले इसलिए जंगल के रास्ते से जाने लगते हैं। लेकिन दोस्तों जेकब और उसके आदमी भी उनका पीछा करते हुए जंगल में पहुंच चुके थे। अब उन लोगों की आवाज सुनकर ये लोग एक गड्ढे के अंदर छुप जाते हैं। फिर जैसे तैसे करके फिर से ये लोग आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन एक जगह पर आकर वो लोग इन्हें देख लेते हैं और ये लोग अपनी जान बचाने के लिए भागना शुरू कर देते हैं। इसी तरह से भागते भागते अब रात हो जाती है और इन लोगों को छुपने के लिए एक गुफा मिल जाती है। उस गुफा के अंदर लकड़ियां जलाकर उन लोगों को रास्ते में जो कटहल मिला था उसके सीड्स उस आग में जलाकर उन्हें खाने लगते हैं, क्योंकि उन्हें बहुत ज्यादा भूख लग गई थी। तभी अचानक उन्हें एहसास होता है कि कोई उनकी तरफ आ रहा है, तो ये लोग तुरंत ही आग को बुझा देते हैं और अंदर छुप जाते हैं। जेकब और उसके आदमी उस गुफा के अंदर झांक कर देखते हैं, लेकिन उन्हें वहां पर कोई भी दिखाई नहीं देता। ये लोग अंदर गोलियां भी मारते हैं, लेकिन लकीली वो लोग बच जाते हैं। अब उन लोगों के जाने के बाद ये लोग फिर से आग जलाते हैं, लेकिन उसके थोड़ी ही देर बाद वहां पर अचानक भेड़िया आ जाते हैं, क्योंकि वो भेड़िए इसी गुफा में रहते थे। अब जैसे तैसे करके ये लोग उस गुफा से डरते हुए बाहर निकलते हैं और फिर से अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगते हैं। यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं धर्मा के गांव में पुलिस उसे ढूंढ रही थी और यहाँ केरला में ये न्यूज फैल जाती है कि म्यूनिसिपैलिटी के हेड अगस्टिन ने उसकी बच्ची को कुत्ते ने काट लिया, इसलिए वो गांव के सभी कुत्तों को मरवा रहा है। इसलिए एनिमल राइट्स संगठन की एक महिला अगस्टिन का विरोध करती है और उसे कुत्तों को मारने से रोकती है। अब पुलिस वाले भी इसमें शामिल होते हैं। वो लोग जैसे तैसे करके इस मामले को संभाल लेते हैं कि ये मामला ज्यादा बाहर ना आ जाए, इसलिए थोड़े दिन के लिए अगस्टिन कुत्तों को मरवाना बंद कर देता है। अब यहाँ रात को धर्मा की बहन अपनी माँ को बताती है कि माँ, मैंने भैया को फोन किया, लेकिन बहुत देर तक कोशिश करने के बावजूद भी उनका फोन नहीं लग रहा। माँ, मुझे भैया की चिंता हो रही है। अब उसकी माँ घर के बाहर आकर एक दिया जलाती है और यहाँ से गांव के देवता को हाथ जोड़कर अपने बेटे की रक्षा करने के लिए कहती है। यहाँ इस तरफ अगस्टिन की पत्नी सुरभि उससे पूछती है कि क्या तुमने कभी चर्च में जाकर अपने गुनाहों की माफी मांगी है, अपना कन्फेशन किया है? वो कहता है कि नहीं। सुरभि कहती है एक बार ऐसे करके देखना, तुम्हें बहुत ही अच्छा महसूस होगा। अब उसके अगले दिन हम देखते हैं ये चारों लोग ये तय करते हैं कि ये लोग आगे का सफर अकेले अकेले तय करेंगे, मतलब अलग अलग रास्ते में जाकर, ताकि ये लोग अपने गांव जल्दी पहुंचकर वहां से मदद मांग सके। अब यहाँ पर धर्मा उस कुत्ते काली से कहता है कि काली, तू यहाँ से अपने गाँव चली जा, तो वहीं पर ज्यादा सेफ रहेगी। इस तरह से अब ये लोग चारों तरफ रास्ता ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। लेकिन दोस्तों उसकी थोड़ी देर बाद अजय पकड़ा जाता है। ये लोग उसे एक जगह पर ले जाकर बहुत ही बेरहमी से मारने पीटने लगते हैं। अब उसकी दर्द भरी आवाज सुनकर धर्मा और कुमार भी वहां पर आ जाते हैं। ये लोग उन्हें भी पकड़ते हैं और उन्हें भी बहुत ज्यादा मारते हैं, इतना कि उनके शरीर से बहुत ज्यादा खून बहने लगता है। चिल्ला चिल्ला कर उनकी चीखें निकल जाती है, लेकिन उन लोगों को इनके ऊपर जरा से भी दया नहीं आ रही थी। और दोस्तों ये वही सीन था जिससे हमने मूवी के स्टार्टिंग में देखा था। अब इतने में ही फिलिप जेकब को कॉल करता है और जेकब उसे बताता है कि हाँ भाई, हमने उन लोगों को पकड़ लिया है। फिलिप कहता है कि ठीक है, मैं तुरंत ही वहां पर आ रहा हूँ। इस तरह से फिलिप हॉस्पिटल से भागकर गाड़ी में बैठकर जंगल की तरफ जाने लगता है और उसके बाद यहाँ पर डॉक्टर यही खबर अगस्टिन को बताता है कि तुम्हारा आदमी फिलिप हॉस्पिटल से भाग गया है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जंगल के एक टूटे फूटे घर के बाहर जेकब के सभी आदमी बैठे होते हैं, तो अंदर जैसे तैसे करके धर्मा और कुमार अपने हाथों से रस्सी खोल लेते हैं और वहां से भागने की कोशिश करते हैं। वो लोग उन्हें मारने पीटने की कोशिश करते हैं, लेकिन धर्मा उन्हें गन दिखाकर डरा धमका कर किसी तरह से वहां से भागने में कामयाब हो जाता है। अब ये तीनों लड़के दौड़ते दौड़ते उस बड़े वाले झरने के पास पहुंचते हैं, लेकिन तब तक वो लोग भी उनका पीछा करते हुए वहां तक आ गए थे।
अब ये लोग अपनी जान की बिना परवाह किए बिना उस झरने से नीचे कूद जाते हैं और वहां से अपने गांव की तरफ तैरते हुए जाने लगते हैं। उसके बाद यहाँ पर फिलिप को ये बात पता चलती है कि वो तीनों लड़के भाग गए और ये खबर सुनकर फिलिप बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है। वो अपने आदमियों के ऊपर चिल्ला देता है कि तुम लोगों से एक काम ढंग से नहीं होता। यहाँ इस तरफ अगस्टियन चर्च में जाकर अपने गुनाहों की माफी मांगता है और उसके बाद वो फिलिप को कॉल करके कहता है कि फिलिप अब तुम सब कुछ छोड़ दो और वापस आ जाओ। उन तीनों लड़कों को मारने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ फोन कट करने के बाद फिलिप कहता है कि हाथ तो मेरा कटा है, उसका कह जाता है, मैं अपना बदला लेकर ही रहूंगा। इस तरह से फिलिप और जेकब उन तीनों लड़कों के गांव में जाकर वो धर्मा की माँ को किडनैप कर लेते हैं और फिर रात को उनके खेत वाले एरिया में आकर फिलिप धर्मा से कहता है कि अगर तुम बाहर नहीं आए तो मैं तुम्हारी माँ को जान से मार दूंगा। लेकिन दोस्तों धर्मा की माँ तो हाथी से लड़ने का जिगरा रखती थी। वो तुरंत ही उन लोगों में से एक आदमी से हथियार छीन लेती है और उन्हीं लोगों को काट कर मार देती है। अब इतने में वहाँ से धर्मा बाहर आता है और धर्मा की माँ अपने बेटे के पास जाती है। अब यहाँ पर ये लोग हाथी को भगाने के लिए जिस बम का इस्तेमाल करते थे वही बम फिलिप और उसके आदमियों की तरफ फेंक कर उन लोगों को बहुत ही जख्मी कर देते हैं। बम फेंकने की वजह से उनकी गाड़ी भी ब्लास्ट हो जाती है। फिर बम खत्म होने के बाद ये लोग फिर से जंगल के अंदर छुपने के लिए जाते हैं। अब उसके बाद फिलिप और कुछ लोग बचे हुए थे, वो लोग फिर से उनका पीछा करने लगते हैं। यहाँ पर फिर से बहुत ही जबरदस्त फाइटिंग होती है और कुमार और धर्मा फिलिप को दबोच लेते हैं। वो उसके गले में रस्सी डालकर उसे लटका कर मारने की कोशिश करते हैं। फिर धर्मा एक हथियार लेकर उसे मार देता है, लेकिन हम देखते हैं कि धर्मा ने वो रस्सी काट दी थी। धर्मा उसे कहता है कि मैं तुम्हारी तरह निर्दयी नहीं हो सकता, किसी को भी मारना ये लास्ट ऑप्शन नहीं हो सकता। अगर हमारे दिल में थोड़ी सी भी दया होती है तो हम लोग खुद ही शांति से जी पाते हैं और दूसरों को भी शांति से जीने देते हैं। इस तरह से दोस्तों अब कहानी के एंडिंग में हम देखते हैं कि उनका कुत्ता काली वो सेफ होता है और काली ने 4 बच्चों को जन्म दिया था। ये देखकर धर्मा और उसके दोस्त बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। और इस तरह से दोस्तों इस कहानी में हमें एक इंसान और जानवर के बीच में किस तरह का इमोशनल अनकंडीशनल लव होता है ये देखने को मिलता है। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों ये मूवी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही ऐसे ही अमेजिंग मूवी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।